अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेख उस्मान गनी और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गॉट फार्मिंग के अंदर मिल्क की फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन के जो तरीक़ेकार हैं मुख्तलिफ, उसके ऊपर गौर करेंगे। इसमें 3 जो हैं उनको तरीक़ों को वो देख सकते हैं हम। पहला तरीका ये कि प्योर ब्रीड, किसी भी अच्छी ब्रीड की, जो इस इलाके के हम जिस सूबे से हैं उस सूबे की ब्रीड ले लें। ठीक है, उसकी प्योरिटी के ऊपर ध्यान दें कि वो प्योरिटी है। जैसे सिंध के अंदर है तो लोरी ब्रीड है, लहरी ब्रीड है और जातन ब्रीड है, इसको आप दूध के लिए ले सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर है तो एक वहाँ की जलबानी ब्रीड है, वो ले सकते हैं आप। या जो उस सूबे के अंदर हैं आप, उसके आसपास के इलाके का माहौल दूसरे इलाके से मिलता जुलता है तो उस सूबे, उस तरह की ब्रीड आप लेके आ सकते हैं दूसरे सूबे के अंदर। लेकिन अगर एक फ़र्क है, कश्मीर के अंदर पहाड़ों पे बकरी रहती है और वहाँ पे बहुत अच्छा वो जो भलवाल नस्ल होती है वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रही है, तो वो सिंध के मैदानी इलाकों के अंदर नहीं देगी, क्योंकि उसका जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो पहाड़ी इलाकों की ब्रीड है और उसको आप ज़मीनी मैदानी खत्तों के अंदर लेके आएंगे तो फ़र्क होगा। मैदानी वाली पहाड़ों के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। सही है, तो आप कोई भी इलाके की ब्रीड है वो ले लें, प्योरिटी के अंदर लें। और उसके अंदर ये देखिए, प्योरिटी के अंदर, उसके अंदर शो क्लास के ऊपर नहीं जाना आपने। आपने जाना है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन को आपने रिकॉर्ड पे लेना है, देखना है कि इसकी मिल्क प्रोडक्शन कितनी है। जिस बंदे से फार्म से आप लेंगे उसके पास 3-4 दिन 6 दिन जाके दूध निकलवाएं सामने। उसके बाद उस जानवर का सिलेक्शन करें आप। उससे ये भी पूछें पिछले सुबह में कितना दूध दिया था, इस सुबह में कितना दिया। उसके 4 पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि आपने जब कारोबार सेटअप शुरू करना है तो प्योर ब्रीड के ऊपर तो आपको ये मेहनत भी करनी पड़ेगी और 4 पैसे ज़्यादा भी लगाने पड़ेंगे। मंडी से अगर वही बकरी लेंगे आप तो आपको 80,000 से 1 लाख 1.5 लाख में मिल जाएगी। और वही बकरी अगर किसी फार्म से, किसी चरवाहे से जाके लेंगे चेक करके, तो वो आपको 2.5-3 लाख रुपए की मिलेगी। सॉरी, जो भी प्योर प्योर ब्रीड होगी। अच्छा, उसको ले आएँ। कम से कम जो भी प्योर ब्रीड होती है उसके अंदर जो है 3 से 4 किलो 5 किलो तक दूध देने की कैपेसिटी होती है, लेकिन पैसे ज़ाहिर ज़्यादा होते हैं उसके। मंडी से लेंगे आपको 1,20,000 की मिलेगी और किसी फार्म चरवाहे से लेंगे तो 2.5 लाख तक की आपको मिलेगी। आप उन बकरियों को रखें, 10 भी ले लें बकरियाँ, 10 में से ऐसी लें, 3 ऐसी लेंगे जो बिल्कुल अभी डिलीवर करने वाली हैं, जिन्होंने ताज़ा डिलीवर किया है। 3 ऐसी लेंगे जिनके अंदर 1.5 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है डिलीवरी का, लेकिन कन्फर्म कब बने। और 3 या 4 आप खाली बकरियाँ लेंगी, अच्छी ब्रीड की होंगी लेकिन वो खाली होंगी, और आप उनको क्रॉस बिल्कुल करवा के लाएंगे या अपने पास आके प्रोटोकॉल लगा के उसकी तैयारी का फिनिशिंग करके फिर उसको आप तैयार करेंगे। पहला ये है, इसमें आपको 3 बकरियों से भी इतना दूध मिलेगा जितना आपको आम जो बकरियाँ होती हैं, जो आप मंडियों से लेके आते हैं आम बकरियों से, वैसी 10 बकरियों जितना दूध मिलेगा। क्योंकि एक बकरी एवरेज 3 किलो दूध देगी, तो आपके पास 9 किलो के करीब आपके पास दूध आ जाएगा 3 बकरियों से खाली। और जबकि आप आम बकरियाँ लेते हैं 30-40 हज़ार रुपये वाली, तो उसके आपको 9 बकरी से 9 किलो दूध ही मिलेगा सिर्फ। सेकंड ऑप्शन ये आता है कि क्रॉस ब्रीड ले लिया है। आप उसमें भी आपने उसी इलाकों का देखना है। जैसे सिंध के अंदर है तो जातन का क्रॉस ले लें, और आप लोरी ब्रीड का क्रॉस ले लें, लहरी ब्रीड का क्रॉस ले लें, और पटेरी का क्रॉस ले लें। जिसके कानों के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर नहीं जाए, सिर्फ आपने अडर देखना है, उस बॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर वो सूई हुई बकरियाँ हैं तो कोई भी बकरी कमज़ोर ना हो, ऐसी बकरी हो कि डिलीवरी के बाद भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मज़बूत हो, और उसके जो बॉडी स्कोर है ना, कम से कम 3.5 होना चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा बॉडी इसको डाउन किया हुआ है तो आप ऐसी बकरी मत लें, आप वो ढूँढें दूसरी जो आपको सेहतमंद बकरी मिले। सारे लोग यही कहते हैं कि बकरी डिलीवरी के बाद कमज़ोर भी होती है, और जब दूध वाली बकरी है कमज़ोर होगी, तो कमज़ोर बकरी से आपको दूध भी वैसा ही मिलेगा फिर। आप जितना अच्छा भी खिला लें, लेकिन वो उस तरह से नहीं आएगी। बहुत सी बकरियाँ ऐसी होती हैं जो डिलीवर करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी शायद ये प्रेग्नेंट है। ऐसी बकरियों को आपने सेलेक्ट करना है। ढूँढें, बहुत मुश्किल से मिलेगी, लेकिन ऐसी बकरियाँ लेने से ही आपका फ़ायदा है। दूसरी बात, आप उसका बॉडी स्कोर पूरा करते-करते ही आप रह जाएँगे और दूध आपको इतना नहीं मिल पाएगा लंबे अरसे तक। मिलेगा, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं मिलेगा आपको। फिर आप नेक्स्ट जब उसकी तैयारी करवाएँगे, फ्लैशिंग करेंगे अपने पास, फिर वो लंबे अरसे तक आपको दूध देगी। अच्छा, ये हो गया क्रॉस ब्रीड के। अब क्रॉस ब्रीड में आपको जो दूध है ना, वो 2 से ढाई किलो मिलता है एवरेज। हो सकता है वो 3 किलो भी दे दे, कभी 2.5 किलो दे दे, वरना वो पौने 2 किलो या 2 किलो आपको दूध देगी, और देगी सिर्फ 2.5-3 महीने। और बकरी की प्राइस होगी तकरीबन, अगर हम एवरेज लगा लें तो 55 से 60 हज़ार रुपये आपको प्राइस की बकरी मिलेगी। वो ऐसी होगी, नियर टू डिलीवर होगी, या तो उसका कोई एक आध बच्चा होगा, या तो ऐसी होगी कि उसने 15-20 दिन लेती होगी। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाएगी। बच्चों को आपने, अगर 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो उसको आप उनमें से एक बच्चा सिर्फ रख लें जो आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छा हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो।
इसको आपने ब्रीड के तौर पर बढ़ाना हो, ठीक है, और वाकई अगर 2 बच्चे हो रहे हैं, 3 हैं, तो 2 को आप सेल आउट कर दें 1 महीने के अंदर। वो जितने कम पैसों में भी जाते हैं उसका मसला नहीं है, लेकिन आपने दूध आपने बचाना है, तो एक बच्चे को पूरा दूध मिले और आपको भी मिल जाए, ताकि आप बकरी का खर्चा और अपना मुनाफा निकाल सकें। ये हो गया क्रॉस ब्रीड का। अब थर्ड ऑप्शन आता है बिल्कुल ही छोटी, जो काटू माल की तरह की होती हैं बकरियाँ, टेडी, दोगली, किसी भी ब्रीड की होती हैं, उनके अंदर थोड़ा सा दूध होता है, टाइम का आधा किलो लगा लें या पूरे दिन का लगा लें तो 3 पाव के करीब दूध होता है। वो आपको बकरी मिल जाती है 25,000 रुपये, 30,000 रुपये की, 20,000 रुपये सेहत के हिसाब से। लोग ज़्यादातर कराची के अंदर ऐसा दूध का काम चल रहा है कि काटू माल लेकर आते हैं, काटू माल को थोड़ा सा तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जब वो थोड़ा सा दूध में उसमें दूध उतरना शुरू होता है, दूध लेते हैं, 2 महीने 3 महीने दूध लेने के बाद, और हल्की खुराक के ऊपर दूध लेते हैं, तूड़ी चोकर भूसे के ऊपर दूध उससे लिया जाता है। दूध की क्वालिटी भी कम होती है, क्योंकि जैसे आप जानवर को इंटेक देंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप तूड़ी भूसा छिलका, जो सब्जियों का छिलका वगैरह उसके ऊपर पाल के अगर आप दूध ले रहे हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत भी वैसी होगी, छिलके जैसी होगा बकरी का दूध, और हल्फिया भी कह देगा बंदा कि बकरी का है, लेकिन जो है कि ताकत उसके अंदर ज़ाहिर वाली नहीं आएगी जो कि बकरी के दूध के अंदर आनी चाहिए ग़िज़ाइयत। अब इसमें सबसे अच्छा जो मॉडल है ना, वो तो पहले नंबर वाला है कि प्योर ब्रीड लेकर आएँ तो उसके ऊपर अपना काम करें, लेकिन ये है कि उसके अंदर जितने की बकरी आ रही है ना, उतने में आपकी क्रॉस ब्रीड वाली 3 बकरियाँ आ जाती हैं 70,000 वाली। एक जो नया बंदा है ना, जिसने बकरियाँ बहुत कम रखी हैं, 2-4 बकरियाँ खरीदी हैं या ली हैं, बेची हैं, शुरू करा है दूध के काम के अंदर, तो उसको रिकमेंडेशन है कि ऐसी बकरियाँ ले लें 60,000 70,000 वाली, बॉडी स्कोर जिनका बहुत अच्छा हो, एक्टिव हों, हेल्दी हों, और दूध के हिसाब से बहुत अच्छी दिखें आपको। बाज़ार जो है ना, दूध की निशानी है, उसकी एक वीडियो मैं अलग बना के अपलोड करूँगा दूध वाली बकरी की निशानियों की, तो आप देखिएगा, तो उसमें आपको दूध वाली बकरी की निशानी पता चलेंगी, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, पोस्चर कैसा होता है, उसका चलने का अंदाज़ कैसा होता है, उठाना-हवाना कैसा हो, किस तरह का होना चाहिए आइडियल। आप वो ले लें, और जिस ब्रीड की जिससे ज़्यादा क्लोथ आप ले रहे हैं ना, कम से कम ये रखें कि सिमिलरिटी हो उसके अंदर। जैसे सिंध की रख रहे हैं तो सारी सिंध की एक ब्रीड के अंदर लेकर आएँ आप। जैसे जातन ले रहे हैं तो जातन के क्रॉस में सारी बकरियाँ हों। अगर आप बटेरी ले रहे हैं तो बटेरी की क्रॉस की बकरियाँ हों। लोरी ले रहे हैं तो लोरी की क्रॉस की बकरियाँ हों। आधी लोरी हों, आधी बटेरी हों, आधी जातन हो, ऐसी ना हों। और उसमें से आप ब्रीडर उसकी प्योर ब्रीड का लेकर आ रहे हैं। प्योर ब्रीड के अंदर आपने ये देखना ब्रीडर के चुनने के अंदर कि उसकी माँ और बाप का रिकॉर्ड कैसा था, वेट गेन के अंदर, और बीमारी के अंदर कितनी बार बीमार हुए थे, नहीं हुए थे, कितनी बार उनको बीमारी से हमला हुआ और रिकवर हो गए, और दूध उसकी माँ का दूध जो ब्रीडर लेकर आए हैं उसकी माँ का दूध कितना था। आपने मिल्क का रिकॉर्ड देख कर लेके आना। अगर कद काठ अच्छा भी ना हो, आपने दूध के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस ब्रीड का आप छोटा ब्रीडर भी ले लेंगे, आपका गुजारा चल सकता है, लेकिन दूध का रिकॉर्ड आपने ज़रूर चेक करना है। आप चरवाहे से बोल दें एक बार तो क्रॉस करवा के लिए, दूसरी बार भी क्रॉस करवा लें किसी तरह से, तीसरी बार के लिए ब्रीडर सेलेक्ट करके रखें, उसको बोले मैं चेक करूँगा इसका रिकॉर्ड, ये बच्चा है। जब तक वो तसल्ली से बिल्कुल आप चेक कर सकें उसको रिकॉर्ड को, फिर आप उसके पैसे डबल भी भर सकते हैं। मिसाल आमतौर पे बगैर चेक किया हुआ ब्रीडर 1 लाख का मिल रहा है, तो वो 2 लाख रुपए का मिलेगा, या 1.5 का मिलेगा, 2.5 का मिलेगा, लेकिन चेक हुआ वाले, क्योंकि आपने उसकी ब्रीड बनानी है। एक ब्रीडर 25 बकरियों के लिए काफ़ी होता है। आप जो क्रॉस ब्रीड की जितनी बकरियाँ आ रही हैं 8, 9, 10, एक ब्रीडर को आप अलग जगह पे रखेंगे, बिल्कुल आहते से दूर बकरियों के पास नहीं होगा वो, ना कभी उनके तक जाएगा। जितना दूर हो सकता है उसको दूर रखें, ताकि बकरियाँ डिस्टर्ब भी ना हो और बकरा भी बार-बार हीट में ना आए। उससे जब आप क्रॉसिंग लेंगे बकरियों से, बकरियाँ आपको 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने दूध देंगी। दूध देने के बाद उनकी तैयारी करें फ्लैशिंग करके, तो बकरे से क्रॉस करें। उन बच्चों को आप जो उससे ब्रीडर से बच्चे आएँ, उन बच्चों को सिलेक्ट करें जिनकी माँओं का दूध ज़्यादा लंबे अरसे तक चला और जिनकी माँओं ने अच्छा रिकॉर्ड दिया आपको। उनके बच्चों को रख लें, बाकी बच्चों को आप सेल आउट कर दें। उसी तरह से 1 महीने के अंदर-अंदर आप सेल आउट कर दें आधे बच्चे, 1 बच्चा माँ के साथ छोड़ दें, ताकि माँ दूध उतारती रहे। अभी आज की वीडियो की इतनी, नेक्स्ट एक पार्ट और बनाएँगे हम, इसी को कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर। शुक्रिया।